$44 अरब में डील हो गई पक्की और ट्विटर हो गया दुनिया के सबसे अमीर आदमी। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क का मंगलवार सुबह 12:24 पर इस डील की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद से दुनिया भर में तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह के वाद विवाद, दो देशों के बीच में कैसा रिश्ता और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे दुनिया भर में हलचल बढ़ी हुई सी लग रही है। एलन मस्क ने दिग्गज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को अपने नाम कर लिया है। इस बीच #लीविंग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ये मस्क के लिए विरोध है जो लोगों का उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि ये विरोध कब तक चलने वाला है नहीं पता, लेकिन इस बीच जिस एक चीज की तरफ ध्यान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस ने दिलाया है वो है चाइना। जी हाँ, चाइना की तरफ जेफ बेजोस ने ध्यान आकर्षित किया है और सवाल किया है कि तो क्या अब ट्विटर पर चीन का दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि मस्क के तो बिजनेस हित चीन के साथ जुड़े हुए हैं। जेफ बेजोस ने यह सवाल किया कि क्या उनके साथ अरबपति एलन मस्क चीन के दबाव में दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि चीन में टेस्ला के मालिक की बहुत ज्यादा बिजनेस जिम्मेदारी है। क्या चीन सरकार को ट्विटर पर कुछ बढ़त हासिल हो गई है? इस पर बेजोस ने ही ना में जवाब दिया। लिखा कि इस सवाल पर मेरा जवाब होगा संभवतः ना। इस बात की ज्यादा संभावना है कि ट्विटर पर सेंसरशिप की बजाय चीन में टेस्ला के लिए मुश्किलें बढ़ जाएं, लेकिन हमें अभी इसे देखना होगा। मस्क हर तरह की जटिलता को बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं। बेजोस का ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब मस्क ने ट्विटर को अपने नाम कर लिया है, लेकिन बेजोस भी साल 2013 में उसी राह पर चले थे जिस पर अभी मस्क चल रहे हैं। बेजोस ने खुद साल 2013 में द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार को खरीदा था। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए ऐसा करने पर जोर दिया था। बेजोस ने ये ट्वीट न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए किया है, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मस्क की टेस्ला कंपनी चीन पर बुरी तरह से निर्भर है। चीन टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। चीन के निर्माता एलन मस्क की कंपनी को बैटरी के कलपुर्जों की सप्लाई करते हैं। अब डर इस बात का है कि क्योंकि चीन का मस्क पर प्रभाव है तो कहीं मस्क के ट्विटर को चीन अपनी आलोचना रोकने के लिए इस्तेमाल न करने लगे। चीन मस्क पर उसकी आलोचना करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव न बनाने लगे। वैसे तो एलन मस्क ने दावा किया है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देंगे, लेकिन जेफ बेजोस का इस मामले में तूल देना शायद इस बात पर जोर देता है कि क्योंकि अंतरिक्ष पर जोरदार प्रतिद्वंदिता दोनों के बीच में देखने को मिल रही है, इसलिए बेजोस इस मामले में कूद पड़े हैं। जेफ बेजोस ने मस्क के मंगल ग्रह पर बस्तियों को बसाने के विचार को खारिज कर दिया और इसके अलावा भी कई मौकों पर दोनों के बीच में छोटा मोटा विवाद देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया था जब मस्क की एक बात बेजोस को भी रास आ गई थी। ये वो वक्त था जब अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अपने प्रशंसकों से पूछा कि क्या ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय को बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अब वहां कोई दिखता भी नहीं है और जो लोग सड़क पर जिंदगी बिता रहे हैं उन्हें रहने की जगह मिल जाएगी। जेफ बेजोस ने मस्क के इस आइडिया को बेहतरीन बताया था। बेजोस ने अपनी अमेज़न की ऑफिस बिल्डिंग के साथ बने रैन बसेरे के बारे में भी बताया था। बेजोस ने कहा था कि ट्विटर के ऑफिस के एक हिस्से को रैन बसेरे में तब्दील किया जा सकता है। इससे वॉलंटियर बनने की इच्छा रखने वाले स्टाफ को आसानी हो सकती है। अब यही बेजोस ट्विटर के मस्क के पास आने पर इसे चीन के प्रभाव से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि बेजोस की बात गलत भी नहीं है। चीन का मस्क पर प्रभाव ही कुछ ऐसा है। हालांकि अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि इस सिलसिले में बात कहां और कैसे आगे बढ़ती है। मस्क के हाथ में ट्विटर आ जाने पर चीन कैसे रिएक्ट करता है और उसके बाद जो मस्क के आलोचक हैं वो ट्विटर छोड़कर अब कौन सी ऐप के जरिए दुनिया से जुड़ते हैं। वैसे आप मस्क को लेकर बेजोस के उठाए सवाल पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।